गुड मॉर्निंग फोक्स एंड वेलकम टू मार्केट शाला। कल का मार्केट शानदार रहा या फिर कहीं एक डेड कैट बाउंस मिला, लेकिन जो भी है आपके सामने जो चार्ट आपको अभी दिखाई दे रहा है, हमारी जो बिकवाली 9-9.5% तक पहुंच गई थी पीक से, वो अब जा करके 7.85 अराउंड 8% के लेवल पे आ गई है। मतलब पीक से अभी हम 8% गिरे हुए हैं। लेकिन कल की जो कैंडल आप देख पा रहे हैं उसमें एक पॉजिटिव चीज़ जो मैं बताऊंगा वो ये है कि एक हायर लो बना है एज कम्पेयर टू वन डे बिफोर। और दूसरी चीज जो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल था 5 अगस्त 2024 का जो लो बना था, उसके नीचे ओपन करके प्रेशर बना उस लेवल का, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे जा करके उन लेवल्स को ब्रीच करते हुए, मैंने उन लेवल्स को जो है से ब्रेकआउट करते हुए कल का मार्केट जो है बहुत बेहतरीन तरीके से 0.91% के गेन्स के साथ, यानी कि 217 पॉइंट गेन्स के साथ 24,213 पर जाकर के बंद हुआ। ये एक पॉजिटिव साइन जरूर है, बट इसका कंफर्मेशन चाहिए होगा। अगर इसका कंफर्मेशन आज के मार्केट में नहीं मिलता है, मतलब यहाँ से और गेन्स मार्केट नहीं दिखाता है, तो फिर इसे हम डेड कैट बाउंस की संज्ञान में लेंगे कि जहाँ पे मार्केट एकदम ओवरसोल्ड टेरिटरी में था, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आया और मार्केट ने थोड़ा जंप दिखाया और फिर मार्केट अपना उसी ट्रेंड की तरफ अग्रसर है, जो कि अभी एक डाउन ट्रेंड हम मान करके चल रहे हैं। तो ये तो है मार्केट का आउटलुक। कल जो है एफआईआईज की बिकवाली कल भी नहीं थमी है। 2569 करोड़ की बिकवाली के अगेंस्ट में हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 3030 करोड़ की खरीदारी करी, जिसका की इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है बुल्स के फेवर में था, 1618 शेयर्स बढ़ के बंद हुए एज कंपेयर टू 866 से शेयर्स जो हैं गिर के बंद हुए। तो एक मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम हमको देखने को मिला। वर्ल्ड मार्केट का आज का सेंटीमेंट्स क्या है, क्या वर्ल्ड मार्केट इंडिकेट कर रहा है? डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ जो है वर्ल्ड मार्केट के सारे इंडाइसेस में देखने को मिली है, चाहे वो यूएस, यूके या फिर एशियन मार्केट्स हो। अच्छा कारोबारी सत्र जो है सभी मार्केट्स में रहा है, इंक्लूडिंग अस। इंडिया विक्स अभी भी खतरे की घंटी उसके ऊपर है कि 16 के ऊपर अभी भी वो मेंटेन किए हुए, हालांकि एज कंपेयर टू अ डे बिफोर थोड़ा सा डिक्रीज होकर बंद हुआ है, लेकिन वॉलेटिलिटी अभी भी मार्केट में हावी है। क्रूड ऑयल अभी भी 70 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि एक कंसर्न है इंडियन इकोनॉमी में। आज 71.96 पे जो है ये ट्रेड करता हुआ क्लोज हुआ है। और यूएस बॉन्ड यील्ड, जिसको कि बहुत ही वॉचफुल रहना जरूरी है यूएस इकोनॉमी में। हालांकि स्टॉक मार्केट्स यूएस के बहुत अच्छा किए हैं, कल का हैंडओवर बहुत ही स्ट्रांग रहा है, लेकिन यूएस बॉन्ड यील्ड 4.32 पे जा पहुंचा है, जो कि कल के कंपैरिजन में पढ़ के बंद हुआ है। एंड दिस इज समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर द इक्विटी मार्केट्स। इसको थोड़ा कूल डाउन होना जरूरी है। अगर एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है इक्विटी मार्केट्स को चाहिए, तो यूएस बॉन्ड यील्ड एक उसका एक अच्छा इंडिकेटर साबित हो सकता है अगर ये गिरता है तो। पुट कॉल रेशियो जो है 0.75 पे स्टैंड कर रहा है, जो कि 1 से नीचे है। डेफिनेटली एक ओवरसोल्ड टेरिटरी को ही बिलोंग कर रहा है, और ये एक अच्छा इंडिकेशन है बुल साइड के मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियन स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट मैं अभी भी न्यूट्रल साइड पे ही रखूंगा, क्योंकि एक कंफर्मेशन की जरूरत है। एक बेस फॉर्मेशन एक दिन तो हुआ है, लेकिन क्या उस बेस को जो है हम मेंटेन कर पाएंगे? क्या यहाँ से एक अपलिफ्ट मिल पाएगा? उसके लिए 1-2 दिन का समय हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि गिरावट भी काफ़ी भयंकर हुई है, जो कि पिछले कई सालों में ऐसी गिरावट जो है देखी नहीं गई है। लगभग 10% के आसपास पीक से मार्केट गिर चुका है। तो वहाँ पे एक दिन के प्राइस एंड एक्शन से मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की तरफ, माने बुलिश साइड का सेंटीमेंट की तरफ लेके जाना एक सही स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। अब देख लेते हैं कि निफ्टी के जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, निफ्टी फ्यूचर लेवल्स को किन लेवल्स पे उन्हें ट्रेड करना चाहिए। कल का यानी कि एक दिन पहले का जो हमें हैंडओवर मिला निफ्टी फ्यूचर्स का, वो मिला 24,295 के ऊपर, और रुकावट आने की जो संभावना दिख रही है वो 24,520, 24,975 और 25,030 के ऊपर दिखाई दे रही है। सपोर्ट एरियाज में एक जम्बल्ड लेवल्स खड़े हुए हैं, जो कि 24,258, 205, 192 और 161। ये एक स्ट्रेंथ भी मार्केट को दे सकता है। प्लस यहाँ पे बहुत जल्दबाजी में शॉर्ट साइड का ट्रेड लेने की गलती ना करें। ये एक जम्बल्ड जो है लेवल्स हैं, 4 लेवल्स का एक कॉम्बिनेशन है। इसके ऊपर या इसके नीचे ही जो है कोई ट्रेड लेने की अपने लिए संभावना बनानी चाहिए हमें।
और उसके बाद जो एक डिसाइसिव सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 24,068 के ऊपर आज के लिए। तो इन लेवल्स को ट्रेड करें। इससे पहले देख लेते हैं कि आगे बढ़ने से पहले कि कल किस तरीके से हमारे दिए हुए लेवल्स ने ट्रेड किया निफ्टी फ्यूचर लेवल्स के ऊपर। कल 2 ट्रेड्स मिले आपको अपने इस ग्राफिकल इमेज के ऊपर दिखाई दे रहा है। पहला ट्रेड मिला जब हमारा जो 24,161 का लेवल था, यानी कि उस लेवल को 3-4 कैंडल यानी कि 1 घंटे तक जो है कोशिश करता रहा है निफ्टी का लेवल की उसको ब्रीच करे, नहीं कर पाया। तो वहां से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड मिला जहां लगभग 182 पॉइंट का रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला। वो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड आपके सामने पहला ब्लॉक जो देख रहे हैं वो है। सेकंड ब्लॉक में आपको जब दिखाई दे रहा है कि जब मार्केट ने 24,161 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रीच किया और फिर उसके बाद एक 15 मिनट की कैंडल है, ये 15 मिनट तक उसके ऊपर स्टैंड किया है, तो फिर एक और 138 पॉइंट का अप मूव यहाँ पे देखने को मिला। तो निफ्टी के जो इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल्स हमने आपके साथ शेयर किए थे वहां पे 2 ट्रेड्स कल बने बहुत बेहतरीन तरीके से। आप देख लेते हैं बैंक निफ्टी के इंट्राडे ट्रेडिंग लेवल्स आज के क्या रहेंगे। आज कल का हैंडओवर रहा 52,393, रुकावट आने की संभावना है 52,440 से 462 के बीच में, 52,665 और 53,388 पे। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 51,954 से 927 के आसपास, 51,889 और 51,217 के आसपास। देख लेते हैं इन्हीं लेवल्स को ट्रेड करना है, इन्हीं लेवल्स के आसपास जब आपको मौका मिले और जहां पे एक स्टेबिलिटी मिले, जहां पे मार्केट रुक रहा है या फिर से एक बेस बना रहा है, वहां से फिर ट्रेड लेने का स्ट्रेटेजी आपको बनाना चाहिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग का एक आर्ट है। देख लेते हैं कल किस तरीके से बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के जो हमने लेवल्स दिए थे किस तरीके से ट्रेड्स के मौके दिए। तो मौका जो सबसे पहला हमें मिला 51,288 पे मिला, जहां पे आकर के देखिए 3-4 कैंडल्स जो हैं अपनी एक सपोर्ट एरिया के ऊपर आकर के टिकी हुई हैं और यहाँ पे एक ट्रेड 1 लॉन्ग साइड का मिला जो कि लगभग अगर आप देखें तो 561 पॉइंट ऊपर जाकर के अगला जो रेजिस्टेंस लेवल था 51,860 तक आराम से गया। हालांकि उसके ऊपर भी गया, लेकिन उसके ऊपर मैंने ट्रेड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसके ऊपर जाने के बाद एक हमें रिट्रेसमेंट नहीं मिला टूवर्ड्स दी जो सपोर्ट लेवल के ऊपर, मतलब एक बार ऊपर जाए और फिर उसके बाद उस सपोर्ट लेवल पे आए और फिर वहां से एक ट्रेड बने, तो वो एक अच्छी फॉर्मेशन होती है। या फिर उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे कंटिन्यूसली 1 घंटे 15 मिनट आधा घंटा जो है बना रहे, तब जाकर के वहां पे एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि यहाँ से कोई एक ट्रेड लिया जा सकता है। हालांकि ऊपर गया और हमारे अगले सपोर्ट 52,440 तक पहुंचा, लेकिन सिस्टमेटिक ट्रेड वहां पे नहीं बना, इसलिए हमने बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक ही ट्रेड प्रोबेबल ट्रेड दिखाई हुई है, जहां पे कि हम एक अच्छा ट्रेड 561 पॉइंट के आसपास का ट्रेड हमें मिला। वहां पे आप 200 पॉइंट 300 पॉइंट 400 पॉइंट जितना भी आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो उस हिसाब से उसको बुक कर सकते थे। अब देख लेते हैं स्टॉक ऑफ द डे आज का क्या हमारे रडार के ऊपर आया है। आज का स्टॉक ऑफ द डे हमारे रडार के ऊपर आया श्याम मेटालिक्स। जी हाँ, बाई साइड पे हम इसको लेंगे और करंट मार्केट प्राइस इसका 871 चल रहा है, वहां पे हम बाई करके इसे चलेंगे। स्टॉप लॉस हम इसका रखेंगे 834 के ऊपर और टारगेट हम इसका रखेंगे 947 के ऊपर। 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ आज इस ट्रेड को हम लेने जा रहे हैं। होपफुली अच्छा ही होगा। और कल का जो स्टॉक ऑफ द डे का रिव्यू है वो इसलिए नहीं हुआ, कल कोई स्टॉक ऑफ द डे हमारे रडार पे आया ही नहीं था तो हमने दिया नहीं। तो ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस। और मार्केट शाला के साथ जुड़ने के लिए हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे फाइनेंशियल प्लानिंग हो, ट्रेनिंग हो या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज हो। यू कैन कनेक्ट विद अस बाय शेयरिंग योर इंटरेस्ट ओवर दैट लिंक. Our team will definitely getting to connected with you and hope this session has been beneficial for you. तो सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सीखते रहेंगे तो ही आगे बढ़ते रहेंगे।